हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के सिर के ऊपर मंडरा रहे खतरे के बादल टल गए हैं। मोहनलाल बड़ोली अब संकट से दूर हो गए हैं। मोहनलाल बड़ोली के लिए सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं और अब वो 3 महीने पहले की तरह अब पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनके लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। आखिर मोहनलाल बड़ोली के लिए राहत की सांस कैसे नजर आई है, आखिर मोहनलाल बड़ोली के सिर से संकट कैसे टल गया है और अब मोहनलाल बड़ोली का कैसे भविष्य बेहद उज्जवल है, इन सारी बातों को जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। कसौली रेप कांड में पुलिस से फ्री होने के बाद यानी जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद मोहनलाल बड़ोली के लिए सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। 2.5 महीने पहले जब मोहनलाल बड़ोली को इस रेप कांड में शामिल किया गया था, जब उनके ऊपर रेप में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे, तो ये लग रहा था कि मोहनलाल बड़ोली की सियासत और सामाजिक साख दोनों ही खतरे में पड़ गई हैं। इस रेप कांड के चलते अब बीजेपी हाईकमान ने उनको दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए भी किंतु परंतु के मोड में डाल दिया था। ऐसे लगना लगा था कि मोहनलाल बड़ोली के लिए ये रेप कांड एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जहां से उनका सियासी करियर खत्म हो जाएगा और सामाजिक तौर पर भी उन पर बड़ी कालिक लग जाएगी। लेकिन मोहनलाल बड़ोली ने इस मामले में हार नहीं माने और उन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पूरी कोशिशें की। उन्होंने हर तरह की मैनेजमेंट करने का काम किया। उसने इस मामले में अपने खिलाफ हुए इस फर्जी वाड़े को लेकर पूरी तत्परता से कार्रवाई करवाने का काम किया। उसने हिमाचल पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने का काम किया और इस मामले में हुए फर्जी वाड़े को उजागर करने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया। हिमाचल पुलिस ने भी मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ किसी तरह कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई और इसलिए उन्हें क्लीन चिट दे देगी। यही वजह है कि मोहनलाल बड़ोली इस बड़े खतरे से बाल बाल बच गए हैं और उनके लिए अपनी कुर्सी बरकरार रखने का रास्ता साफ हो गया है। मोहनलाल बड़ोली अगले 10 दिन के दौरान हरियाणा प्रदेश की बीजेपी कमान लगातार दूसरी बार संभाल सकते हैं। मोहनलाल बड़ोली को कुछ महीने पहले ही नायब सैनी की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उनकी पिछले 9 महीने के दौरान नायब सैनी के साथ ट्यूनिंग भी बहुत बढ़िया रही है और यही वजह है कि नायब सैनी भी चाहते हैं कि मोहनलाल बड़ोली को दूसरा अवसर दिया जाए, दूसरी पारी खेलने का मौका दिया जाए। यानी उन्होंने भी हाईकमान से बड़ोली को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सिफारिश और रिक्वेस्ट दोनों ही कर दी हैं। बीजेपी हाईकमान भी मोहनलाल बड़ोली को लेकर अब पूरी तरह से पॉजिटिव है। उन्हें मोहनलाल बड़ोली में अब कोई शिकायत नजर नहीं आती है क्योंकि मोहनलाल बड़ोली की अगुवाई में जहां बीजेपी ने पहले विधानसभा का चुनाव जीता, वहीं पर स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। यही वजह है कि इस विनिंग कॉम्बिनेशन की जोड़ी को बीजेपी हाईकमान बरकरार रखना चाहता है। यानी नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली की जुगलबंदी के जरिए बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासत को मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि मोहनलाल बड़ोली के लिए दूसरी बार हरियाणा में पार्टी की चौधर का रुतबा और कुर्सी हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। इस इलेक्शन को लेकर तारीख की घोषणा कभी भी हो सकती है। हम आपको ये बता दें कि हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कुल 117 मेंबर वोट डालते हैं। इन 117 मेंबरों में से जहां एक तरफ 27 जिलाध्यक्ष शामिल हैं, वहीं पर हर हल्का अध्यक्ष को भी इसमें वोटिंग करने का अधिकार दिया जाता है। ये चुनाव की प्रक्रिया 3 दिन चलती है। पहले दिन नॉमिनेशन मांगे जाते हैं, आवेदन मांगे जाते हैं। दूसरे दिन इन आवेदनों की जांच पड़ताल की जाती है यानी स्क्रीनिंग की जाती है और तीसरे दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। इस बारे में बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि मोहनलाल बड़ोली के निर्विरोध चुने जाने के पूरे आसार नजर आते हैं क्योंकि उनके मुकाबले में अभी तक कोई भी दूसरा प्रतिद्वंदी नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने जिस तरह से सभी 27 जिलों में निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुनने का काम किया था, अब वही परंपरा और वही सिस्टम अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी अपनाया जाएगा। यानी मोहनलाल बड़ोली को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी बार उनकी चौधर बरकरार होती नजर आ रही है। यानी जिस रेप कांड के चलते मोहनलाल बड़ोली के लिए भारी समस्या पैदा हो गई थी, अब उससे क्लीन चिट मिलने के बाद मोहनलाल बड़ोली के लिए एक बार फिर से तमाम रास्ते साफ हो गए हैं। उनकी चौधर बरकरार रखने का फैसला हाईकमान ने ले लिया है और यानी अब मोहनलाल बड़ोली के लिए न कोई समस्या है, न कोई दिक्कत है, न कोई रुकावट है और वो लगातार दूसरी बार हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं।
आप मोहनलाल बडोली के हरियाणा की सियासत में इम्पैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या मोहनलाल बडोली के जरिए बीजेपी का जनाधार बढ़ा है, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। क्या मोहनलाल बडोली बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।